नमस्कार, मैं भावना अवस्थी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला। बाढ़ और बरसात के चलते डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ गया है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय और निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने अधिकारियों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में दौरा किया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए, अगर राहत केंद्रों में इमरजेंसी में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे लक्षण वाले मरीज आएँ तो परिसर में बने डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड में भर्ती किया जाए। साथ ही उनकी स्थिति के बारे में समय समय जाना जाए, ऐसे निर्देश उन्हें दिए गए। आगे क्या कहना था दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबरॉय का। अभी क्योंकि बरसात दिल्ली में काफ़ी हुई है, अप्रैल, मई, जून तीनों महीनों में दिल्ली में बरसात हुई जो देखने में नहीं आती है, तो हमें संकेत हैं कि इस बार वेक्टर बॉर्न डिजीज़ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ज़्यादा हो सकते हैं। और क्योंकि अभी कई इलाकों में पानी भरा है, अब वो पानी उतर रहा है, तो इसके लिए सरकार और एमसीडी दोनों जो है चौकन्ने हैं। मलेरिया विभाग के डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स को निर्देश दिए हैं और आज नहीं, एक हफ्ते पहले ही दिए गए हैं। इस मीटिंग के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स को एमसीडी, एनडीएमसी, कैंट, हेल्थ, जल बोर्ड, फ्लड, सब विभागों को बुलाया गया था। मेट्रो कि कहीं पे भी आपके ऑफिसेज़ के अंदर कहीं पे ब्रीडिंग ना हो, ये देखा जाए। पुलिस के मालखानों में देखा गया 20% जगहों पे ब्रीडिंग पाई गई, वहाँ ना हो। और भी जो यार्ड्स होते हैं जहाँ पे इस तरीके के पुराना सामान, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसमें ब्रीडिंग ना हो। डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हर घर जाएं, घर की दीवार पे लिखें कि वो किस दिन गए थे, उनकी वेरिफिकेशन सीनियर ऑफिसर्स का रोस्टर बना के की जाए। मतलब कि एक्सीएन एंड अबोव एमसीडी के सारे अफसर दफ्तर जाते वक्त 5 घरों का रैंडम चेक कर लें कि यहाँ पे डीबीसी आया था या नहीं आया था। दीवार के बाहर लिखा होता है, दीवार के बाहर लिखा नहीं है तो उसका मतलब नहीं आया था, और अगर लिखा है तो घर में पूछ लें आया था नहीं आया था, ऐसा तो नहीं दीवार पे ही लिख के चला गया। ये जो छोटा सा वेरिफिकेशन हमारे सीनियर अफसर कर लें। हेल्थ डिपार्टमेंट के सीडीएमओज़ को सबको कहा गया कि हर सीडीएमओ रोज़ 5 घरों का रैंडम चेक करे, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस आते वक्त, कभी भी कर सकते हैं। ये वेरीफाई अगर हो जाएगा कि लोगों के घरों में ना हो तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि एमसीडी के स्कूल हों, दिल्ली सरकार के स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, सब में डेंगू होमवर्क दिया जाएगा। अब डेंगू होमवर्क क्या है, उसके अंदर एक छोटी सी रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी बच्चों को कि आप घर में जाएं और 1 हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट कार्ड को भर के लेके आएँ कि आपके घर में तो पानी इकट्ठा नहीं है। वो हफ्ते भर में वो बच्चे करके जाएंगे, अगले हफ्ते स्कूल में देंगे टीचरों को, टीचर वो रिपोर्ट कार्ड चेक करेगी और फिर उसके अगले हफ्ते, तीसरे हफ्ते फिर से बच्चों को दी जाएगी, आप फिर से अपने घर में देख के आओ। तो अगर बच्चों को ये जिम्मेदारी दे देंगे तो ये काम हो पाएगा। फिर सरकार की तरफ से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन चलाएंगे कि हर इतवार को 10 हफ्तों तक आप 10 मिनट समय दीजिए अपने घर में कि आपके घर में तो पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। फ्रिज के नीचे ट्रे में, फूलदान में, गमलों में, पुराने टूटे फूटे प्लास्टिक के ढक्कनों के अंदर कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको पलट दें। कूलरों में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको पलट दें। पलट नहीं सकते तो उसमें तेल डाल दें। पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने पानी बदल दिया या उसको ज़मीन पे उड़ेल दिया तो उसमें डेंगू का मच्छर नहीं पनप पाएगा। देखिए, सच कोई कमियां तो अभी हमने नहीं ढूंढी हैं। मोटे तौर पे ये देखने आए हैं कि डेंगू के संबंध में क्या इनके पास इंतज़ामात हैं, क्या इन्होंने अलग से वार्ड या अलग से बेड्स डेंगू के मरीज़ों को मॉनिटर करने के लिए लगाए हैं। तो वो काम शुरू हो गया है और मुझे लग रहा है कि अब ये काम सभी अस्पतालों के अंदर होगा। बीच बीच में मैं भी जो है सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस करूँगा
हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, कमिश्नर साहब भी हैं, डायरेक्टर हेल्थ भी हैं, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे मेयर साहिबा भी हैं, मुकेश गोयल जी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, यहाँ के लोकल जो हमारे काउंसलर्स हैं, 4-5 काउंसलर्स भी यहाँ पे हैं, और सब लोगों को भी कहा गया है कि आप भी अपने एरियाज़ के अंदर देखिए कि कहीं पे पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा, अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसके ऊपर दवा का वगैरह का छिड़काव करा दें। जी देखिए, आज यहाँ पर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में हम यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज जी, यहाँ के जो विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, और जितने तमाम हमारे लोकल काउंसलर्स हैं और हमारे कमिश्नर साहब हैं और अलग जितने भी हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, उनके साथ हमने यहाँ पर विज़िट इसलिए रखा क्योंकि आपको मालूम है पिछले एक हफ़्ते से जो दिल्ली है पूरी यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ गया था और जो पानी है पूरी तरह से मेन रोड्स पे आ गया था, जगह जगह जल भराव था, फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। पर खुशी की बात अब ये है कि जो जल स्तर है वो अब कम हो चुका है और जिन जिन लोगों को हमने रिलीफ कैंप में भेजा था इवैक्यूएट करके, वहाँ पर भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अब थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि पिछले साल के मुताबिक हो सकता है इस बार फ्लड को देखते हुए इस बार जो डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आए। तो अब दिल्ली सरकार और एमसीडी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज सुबह ही मैंने जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली थी और इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट को और पब्लिक हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके जितने भी अधिकारी हैं कि हमारा जो एमसीडी का जो सबसे बड़ा अब हमारा जो काम रहेगा, जहाँ जहाँ से पानी रिसीड कर गया है वहाँ पर साफ़ सफाई का, कि कहीं भी जो कूड़ा है, वेस्ट है, जो पानी के साथ आया है, मिट्टी है, जो सिल्ट है, स्लज है, उन सब की सफाई करना और साथ ही दवाइयों का छिड़काव करना कि कम से कम केसेस इस बार डेंगू मलेरिया के हम कर सकें। देखिए, अभी आज सुबह जो मैंने मीटिंग ली है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी 6-6, 8-8 फीट पानी भरा हुआ है, जैसे राजघाट वाला एरिया है, और मैक्सिमम बाकी जगह से काफ़ी जो जल स्तर है वो कम हो चुका है। और वहाँ पर भी हमारी जो एमसीडी की टीम्स हैं, बड़ी बड़ी अपनी मशीनें, जेटिंग मशीन्स, पम्प्स, सुपर सकर मशीन्स, इनके साथ हर तरह से जल भराव को कम करने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, जब मैंने पिछली बार विज़िट किया था तो यहाँ पर अधिकारियों को मैंने सब इंस्ट्रक्शंस दे दिया था और जो काम यहाँ पर बकाया है होने वाले हैं उन सबका एस्टिमेट भी रेडी हो चुका है और आने वाले कुछ 1-2 महीने में, अभी बारिश का मौसम है, उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे इंफ्रा का काम पेंडिंग है वो जल्दी पूरा हो। अवेयरनेस कैंपेन को लेकर क्या कुछ करेंगे? जी देखिए, जैसे अभी आपको हेल्थ मिनिस्टर साहब सौरभ जी ने बताया कि जितने भी हमारे एमसीडी के ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर्स हैं, डीबीसी वर्कर्स हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि वो जगह जगह ब्रीडिंग को चेक करें और कोशिश करें घरों के अंदर जाकर लोगों की टैंकीज चेक करें और जहाँ जहाँ जल भराव है वो भी एरियाज चेक करें कि केसेस कम से कम आए, क्योंकि हम लोग पहले से ही तैयार होना चाहते हैं कि जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं और नगर निगम के अस्पताल हैं, हमारी पूरी तरह से व्यवस्था हो कि अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो हम उनको पूरी अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।